से पाकिस्तान में एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में ये धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में धमाके के बाद वहां हड़कंप मच गया। वजीरिस्तान में कॉलेज के गेट के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। रात हमारे सरगोदा बेस के ऊपर कोई भी जहाज जो उड़ सकता था वो खड़ा नहीं था, वो उड़ चुका था। ठीक है। और मियां वाली एयरबेस से भी जो जहाज जितने भी थे जिस हालत में वो उड़ा दिए गए। हम पाकिस्तानी बुज़दिल हैं बुनियादी तौर पे। हम शायद दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम है। इस सूरत हाल में एक जानिब पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद करने अगले 48 घंटे के लिए ये खबर सामने आई है, और उसके साथ साथ ये जो मोटरवे है पाकिस्तान की, इसके ऊपर मिलिट्री मूवमेंट भी नजर आई है। रेस्क्यू की चंद वीडियोस जो आई वहाँ से, वाना कैडेट कॉलेज से, उनमें क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ तो मुझे इस बात का पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमले के दौरान इस किस्म की जो फिल्म बंदी है वो मुमकिन नहीं होती। मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा फिल्माया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रात मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख कर कि जश्न का समा था, जश्न चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी, इशाया हो रहा था, दावत हो रही थी, जश्न हो रहा था। वज़ीर आज़म वाज देयर और सदर भी वहाँ थे। एक तो वाना में हमले की बड़ी खौफनाक कोशिश हुई, 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तो किस बात का ये लोग जश्न मना रहे थे? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है। तो ये कितना अलार्मिंग है एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सकता, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसिस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ISI को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया। भारत के अंदर नाज़रीन जो हुआ है, मोदी की स्टेटमेंट आ गई है। मोदी ये कह रहा है कि जनाब हम बदला लेंगे और हम फुल ऑन इसे हमारी जो एजेंसीज हैं हर एंगल से देख रही हैं, और उन्होंने इसे टेरर एक्ट डिक्लेयर कर दिया। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। ऐसी कार्रवाई करके ऐसे वक्त में इसकी टाइमिंग की जो सिलेक्शन है, क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। फौज के साथ इख्तलाफ ही ये है कि वो इसने दहशतगर्द पैदा किए हैं। मैं क्या बोलूं, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चीजों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो करना था ये सब। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका होता है, कचहरी कोर्ट के सामने धमाका होता है, 12 लोग मर जाते हैं, जख्मी होते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखिए हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका मैं क्या बोलूँ, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तो एक तो ये था, दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। इसी तरह परसों वाना, वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में धमाका होता है, एक गाड़ी जाके टकरा जाती है इधर गेट से, कुछ लोग मर जाते हैं। फिर कल से उस पे ये कह रहे हैं कि TTP के टेररिस्टों ने कब्जा किया है। सेम मोडस ऑपरेंडी नजर आता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह हमला हुआ था। सेम मोडस ऑपरेंडी, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए TTP के स्पोक्स पर्सन एहसान ने कहा था कि ISI के कहने पे हमने वो करवाया था। वो आर्मी पब्लिक स्कूल, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें आर्मी से ज़्यादा प्राइवेट बच्चे ज़्यादा थे, ये भी मैं बता दूं। और जो बाकी बच्चे थे वो आर्मी के जूनियर स्टाफ के थे, जनरलों के बच्चे नहीं थे उसमें। तो यह है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हुआ है। और कल शाम तक तो अभी तक जंग चल रही थी। उसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के जो DG ISPR और जो स्पोक्स पर्सन हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं अंदर से अफगानों ने कब्जा किया है। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? अभी तो अंदर है ना, वो अंदर से वो लड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो अफगान है? पश्तो बोल रहे हैं इसलिए शायद। तो पश्तो तो आपका पाकिस्तान के पश्तून नहीं बोलता क्या?
तो पूरा अफगानिस्तान और इंडिया पे डालने के लिए ये आर्मी कैडेट स्कूल का भी, वो वाना कैडेट कॉलेज का भी ड्रामा चल रहा है। और उसमें मतलब स्टूडेंट्स को फौज जान पे खेल के बचा रही है। एक फौजी नहीं मरा उस कैडेट कॉलेज में, एक फौजी नहीं मरा, जान पे खेल के बचा रही है। सब इनके अपने किए धराए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था। कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीज़ें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है, पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं। ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करें। एक तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा होने जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है। एक SHO जिसे अगवा किया गया था उसे कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में। और 2 रोज़ कबल जो है वो बन्नू से अगवा किया गया था SHO को, उसे शहीद कर दिया गया। इसके अलावा एक मुबैना तौर पर अटैक हुआ है वाना में कैडेट कॉलेज पे। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और इतला के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया गया है। मैंने उसके मनाजिर देखे। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा फिल्माया गया है, शायद इसलिए ताकि जो इंटेंसिटी है वो लोगों को पता चले। क्योंकि मैंने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात और ऑपरेशंस कवर किए हैं। मैं खुद कैमरा लेकर अपने हाथ में कैमरा पकड़ के मैं कवरेज करता रहा हूँ। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जानते हैं, सारी ज़िंदगी हमने ये काम किया है। मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी जर्नलिज्म में। तो बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने कवर किए हैं। रेस्क्यू की चंद वीडियोस जो आई वहाँ से वाना कैडेट कॉलेज से, उनमें क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ तो मुझे इस बात का पता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमले के दौरान इस किस्म की जो फिल्म बंदी है वो मुमकिन नहीं होती। जिस तरह के मनाजिर हैं बच्चों को रेस्क्यू करने के, ये वाक़े के बाद किसी ड्रिल के तो हो सकते हैं, लेकिन ये उस वाक़े के दौरान के नहीं हो सकते, या ये उससे मुत्तसल किसी और इलाके के हों, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक थे। कैमरामैन खुद किस मुकाम पर खड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत अजीब लग रहा था। हो सकता है कि हमला ख़त्म होने के बाद ये वीडियो बनाई गई हो, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में वो अर्जेंसी नहीं थी, वो अफरा तफरी, वो इमरजेंसी नहीं थी जो नॉर्मली ऐसे मुकाम पे होती है। बहरहाल आज एक बड़ा दिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा हो रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि जश्न का समा था, जश्न चल रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी 27वीं आईनी तरमीम की। सरदारी साहब ने तमाम जो जमातें हैं इत्तहादी, उन्हें बुलाया हुआ था, इशाइया हो रहा था, दावत हो रही थी, जश्न हो रहा था। वज़ीर आज़म वाज़ देयर और सदर भी वहाँ थे, बाकी लोगों को भी बुलाया गया था। तो किस बात का ये लोग जश्न मना रहे थे? यानी कल का दिन इतना अफसोसनाक था कि एक तो वाना में हमले की बड़ी खौफनाक कोशिश हुई, इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ जिसमें 30 के करीब लोग ज़ख्मी और 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अब दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाक़े के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहाँ पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है धमाके के बाद। पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और उसी रात वहाँ पे एक इशाइया किया जाता है।